आज की वीडियो में हमने विषय लिया हुआ है जादू का पलट जो होती है, यानी कोई भी तंत्र विद्या पलटी जाती है। इसको भी लोग लेकर के बहुत कंफ्यूज रहते हैं और इंटरनेट पे तो दुनिया भर के बकवास इसमें भरे पड़े हैं। जिसने जीवन में कुछ किया नहीं, उनको धंधा चलाना है तो वो इंटरनेट पे वीडियो अपलोड कर देते हैं। उनको जो है पैसे दे के सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, पैसे दे के व्यूज़ मिल जाते हैं। इतने समझदार आप लोग भी हो, लेकिन उनके करने धरने का तो उनका अपना धंधा है। उनके चक्कर में आपकी जान ना जोखिम में पड़ी जाए, इसी को देखते हुए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ताकि अगर आप जानो तो वास्तविकता उसकी जानो कि पलट क्या होती है और कैसे की जाती है, कब करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इसमें ज़रा सी भी गलती हो गई और किसी का बताया हुआ उपाय आपने कर लिया या अपने से कुछ कर लिया तो आपकी जान जोखिम में चली जाएगी। तो इसमें दो सेगमेंट हैं। एक तो ये है कि जादू का जो पलट वाला मामला है, इसमें किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। तो इसमें देखिए, पलट का काम जो होता है जादू का, एक तो आप समझो कि जो इसको करता है जादू, उसकी इतने साल की ये जो है इबादत तो रियाजत होती है कि अगर आप जादू पलटोगे तो उसको पता तुरंत चल जाएगा और उसको तुरंत वो बिना सामान के वापस भेजने में सक्षम होते हैं। जैसे मैंने एक बार 10,000 लगा के आपके ऊपर जादू कराया, किसी तांत्रिक ने किया। अब आपने मिले घर में पढ़ो, जादू पलट दिया 2 मिनट में, 10 मिनट में, 40 मिनट में, जैसे भी पढ़ा वो पलट के गया तो जादूगर के ऊपर गया और जिसने करने वाले कराने वाले पे गया। वो फिर क्या करेगा, एक इशारे से या 5-6 लाइन उसको पढ़नी होंगे या कुछ ना पढ़ना हो, जैसी उसकी इबादत होगी, मतलब जो रियाजत उसने कर रखी हो, जैसा अमल कर रखा हो, वो फिर वापस भेज देगा। तो दिन भर आप कितनी बार पढ़ोगे, कैसे भेजोगे, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि इसमें दुश्मनी बढ़ती है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि जब आप किसी की चीज़ वापस करोगे तो वो जो है उससे ज़्यादा और तीव्रता वाली चीज़ें भेजना शुरू करेगा आपके ऊपर, और ज़्यादा खतरा आपको उससे हो जाएगा। चिड़चिड़ाहट दुश्मनी से बढ़ती है। एक हमारे जो है गुरु भाई थे, एक तरीके से गुरु भाई ही समझिए उनको, क्योंकि इस्लामिक तालीम जहाँ से मेरी हुई वहाँ से उनकी भी तालीम हुई थी। तो उनको क्या था कि सिलसिले के जो हमारे गुरु जो थे, उन्होंने जो है ये पलट के जो अमल अमल इसमें अलिकन वलिकन करके एक है, एक बजरी अमल था, ये जो है उनको इजाज़त के तौर पे दे दिया था। मतलब उसका उनको चिल्ला नहीं कराया। उन्होंने कहा कि ये हमारे सिलसिले का है, अगर तुम पढ़ोगे तो मैं इजाज़त देता हूँ, इससे पलट हो जाएगी। लेकिन उन्होंने मना किया था इस काम के लिए। अब उनके वहाँ गद्दी होती थी, हफ्ते में जो है सैकड़ों मरीज आते थे, और उनको मना भी किया गुरुजी ने, और हम लोगों ने भी मना किया कि आप इस काम को मत करिए, क्योंकि इसमें जो है यही होगा कि इतने सारे मरीज आते हैं। लेकिन वो माने नहीं, सबको बैठा करके जो है आधा घंटा 40 मिनट तक वो पढ़ते थे। और जब वो पढ़ते थे तो सबकी चीज़ें इकट्ठा हो जाती थी, फिर करने वाले कराने वाले पे पढ़ते थे। वहाँ लोगों को वक्ती आराम हो जाता था, पढ़ के मिठाई खिला दिया, और उसके बाद क्या होता था, 1-2 घंटे बाद फिर उन लोगों के ऊपर वही जादू आ जाता था। 1 घंटा आधा घंटे में मुश्किल से जादू आ जाता था, और इनके ऊपर फिर इसी तरीके से सैकड़ों तांत्रिकों का जमावड़ा लग गया। क्योंकि जब पलट पलट के गया तो सब तांत्रिक इकट्ठा हो गए। एक आदमी के ऊपर कहीं से तंत्र विद्या आ रही है, फिर दूसरी जगह से आ रही है, तीसरी जगह से, तो ये सब चीज़ें आपस में ग्रुप बना लेती हैं, रास्ते में मिल जाती हैं। इस तरीके से होता है। जैसे एक आदमी को मारने कोई जा रहा हो, फिर रास्ते में कोई मिल गया, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, मैं इसको मारने जा रहा हूँ, भाई मैं भी मारने जा रहा हूँ, साथ में हो लो। तो ऐसे ही सूक्ष्म जगत में होता है। कई दुश्मन अगर आपके कई तरफ से आ रहे होंगे तो वो सब इकट्ठा हो जाएंगे, ग्रुप बना लेंगे, और आपसे निपटना मुश्किल होगा। तो इसलिए जो है कभी भी किसी के जो है, मैं इस तरीके से कहता हूँ कि मरीज अगर है तो मरीज के जादू को कभी पलटे नहीं। जादू का या तो उतार करें, सबसे पहला तरीका, अगर आपने अमल आपको मालूम है, जैसे अमल है असमाय असहाब कहफ है इस्लाम में, और हिंदी में भी इस तरीके के अमल है तमाम, तो उसको उतारना चाहिए। पहले जादू उतारे, उस पर एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि जादू कैसे उतारा जाता है। जादू को उतारना चाहिए। उतारने में ये होता है कि तांत्रिक को भी खबर नहीं होती है, और जो आमिल होता है इधर से करने वाला, उसको खतरा नहीं होता, क्योंकि उतार में जो है वो चीज़ें वैसी की वैसी दूसरी जगह पे अपने रख दी जाती हैं। उसमें मैं बताऊंगा तरीका। और इसमें नहीं, अगर आपको उतार आता है, 100% आप उतारा नहीं कर सकते हो, तो आपको काटने का काम करना चाहिए। जादू आपने काट दिया, ख़त्म हो गया। उधर से अगर दोबारा कराएगा तो होगा, नहीं कराएगा तो नहीं होगा। कोई भी जादूगर अपना पैसा लगा के जादू नहीं करता। जैसे आपने मान लीजिए जादू किसी पे कराया 10,000 दे करके, तो सामने वाले की तरफ से कोई तांत्रिक है, इधर से 10,000 लिया, इसने कर दिया, अब उधर से तांत्रिक ने उसको काट दिया, उसने भी 10-15 हज़ार दिए, बात यहीं ख़त्म हो गई। अब जब आप दोबारा अपने तांत्रिक को पैसा दोगे, फिर से जादू करो, तभी वो करेगा, वो अपने से नहीं करेगा उतना सामान इकट्ठा करके। तो ये भी होता है कि जो कोई शदीद किसी के पीछे ना पड़े तो जादू की काट से उसकी निजात हो जाती है। एक बार जादू काट दिया गया, ख़त्म हो गया बवाल। तो ये इसका तरीका है। अब पलट का जो मामला है वो क्यों होता है, क्योंकि पलट जो है इसमें रखी जाती है जादूगर से जादूगर की लड़ाई में। जैसे आपने किसी का जादू काटा, अब वो तांत्रिक जो है जादू जो कर रहा है, तो दोबारा उसने करा, लेकिन वो आपके ऊपर करने लगे।
क्योंकि ये होता है, जब तंत्र विद्या में आप हाथ लगाओगे, किसी का जादू काटोगे, तो आपके तांत्रिकों से भिड़ंत होगी, तो वो आपके ऊपर जब भेजेगा डायरेक्ट, तब वहाँ पे पलट का काम आता है कि आप एक बार दो बार, लेकिन आपके पलट का जो अमल है बहुत मजबूत होना चाहिए, और पलट इस केस में ऐसी होनी चाहिए कि बार बार फिर पढ़ने की नौबत ना आए। तो इसमें दंडात्मक कार्रवाई के विधान होते हैं, जो हम लोग बलि दे करके भी करते हैं, और इस्लाम में भी तरीके उसके हैं, अपने तरीक़ेकार हैं। तो इसमें क्या होता है, जादूगर जब जादूगर के ऊपर जादू करता है, किसी के मान लो उसका जादू अपने काट दिया, तो इधर से दम पर दम पलट करी जाती है दंडात्मक विधान से। तो उसको जब एक बार दो बार उसी की चीज़ उसके ऊपर पलट के जाएगी, तो वो समझ जाएगा, और साथ में संदेश भी भेज दिया जाता है कि अगर आप चाहते हो कि यहाँ से कार्रवाई ना हो, तो आप यहाँ पे पलट मत करो। ये हम लोगों का तरीका होता है, इधर से हम इन्फॉर्मेशन उनकी आसिफों के जरिए भेज देते हैं कि जो है आप जो चीज़ भेज रहे हो ये इंसान नहीं है, ये मैं खुद ही इधर से आमिल हूँ, तो आप भेजोगे मेरे ऊपर। अगर आपके पास नज़र नहीं है या कोई और तरीका नहीं, तो ये आपके मौकिलों के जरिए मैं सूचना भेज रहा हूँ, इसको सुनो। अगर आप वहाँ से करना बंद कर दो, तो हमारी तरफ से पलट बंद होती है। तो मैक्सिमम मामले ऐसे सॉल्व हो जाते हैं, सामने वाले को पता चल जाता है। बहुत ही जाहिल कोई हो तो बात और है, जिसने ढंग से अमल करा होगा वो जान जाएगा कि हाँ सामने सूचना आई। तो ये बात जनरली यहीं ख़त्म हो जाती है। तो पलट का मामला जो है ज़्यादातर यहीं तक है। दूसरी बात ये है कि पलट किस चीज़ की जाती है। मान लीजिए आप किसी मरीज़ का भी पलट कर रहे हो किसी भी कारण से, तो ये बात आप समझो कि इसको ऐसे समझो जैसे बॉल आपने मेरे ऊपर फेंकी। जो चीज़ें सरफेस पे होती हैं वही पलट की जाती हैं। ज़्यादातर सिफली अमल जो होता है, जिसमें आत्माओं का प्रयोग किया जाता है, आत्माएं भेजी जाती हैं भोग दे करके, उसकी पलट होती है। आपको जो है, जैसा हम लोगों के पलट के काम में है कि हम अगर पलटते हैं किसी को चीज़ को, मान लीजिए परिस्थितिवश, तो जादूगर के ऊपर नहीं जाएगा, कराने वाले पे जाएगा, करने वाले पे नहीं जाएगा। तो कराने वाले पे गया, अगर वो अलर्ट नहीं है तो वो उसी में निपट जाएगा, या उसको कष्ट होगा, फिर वो दोबारा अपने तांत्रिक के पास पहुंचे, फिर इलाज करावे, अपना पहले करावे, फिर जादू करावे। तो ये एक अलग विद्या होती है कि करने वाले कराने वाले पे दोनों पे नहीं जाना चाहिए। इसके लिए बड़ी साधना करनी होती है, तभी आप खाली जो है सिंगल कर सकते हो, यानी कराने वाले पे भेज सकते हो। नहीं तो जो पढ़ने वाले अमल है, चाहे वो सिलसिले के हों, चाहे हिंदू धर्म के हो, चाहे जहाँ को, और जब भी आप पलटोगे करने वाले कराने वाले पे दोनों पे जाएगा। तांत्रिक के पास गया कि वो उसको तुरंत वापस भेज देगा। तो ये यहाँ गलती ये होती। दूसरी बात है कि कौन सी चीज़ जो है पलटी जा सकती है। पलट वो सकते हैं ज़्यादातर जो सिफली अमाल होते हैं, जो सरफेस पे होते हैं, जो मुंतकिल हो गए, जिसमें जो पढ़ाई के अमल होते हैं वो नहीं पलटे जा सकते। जैसे मैंने आपके नाम से 40 दिन तक का कोई वशीकरण की पढ़ाई कर दी है। वशीकरण की सबसे बड़ी पढ़ाई जो होती है 108 दिन की होती है, डेली 1.5 घंटा पढ़ना होता है। ऐसे जो है मध्यम दर्जे के आप समझ लीजिए, या मध्यम से ऊपर दर्जे की पढ़ाइयाँ 40 दिन की होती हैं, डेली आधा घंटा उसमें पढ़ना होता है। उसके बाद जो है हिंदू मुस्लिम दोनों तरीकों में यही, हिंदू धर्म में जो है हवन है, किसी में हवन नहीं, 108 दिन वाले में हवन नहीं है, 40 दिन वाले में हवन है। और इस्लामिक में भी बखुरात वगैरह, उसमें सदका जानवर का करना, इस तरीके से तमाम तरीके कार हैं उसके पढ़ने के। तो ऐसे आप समझो कि ये जो जादू है जो पढ़ के किया गया है यहाँ से मुंतकिल, वो नहीं पलटेगा। और ज़्यादातर जादू जो दफन किए हुए हैं, कहीं पेड़ पे लटकाए हुए हैं, कब्र में दफन है, ये सब पलटेंगे नहीं। इनकी सिर्फ काट हो सकती है, इनकी उतार कर सकते हो एक हद तक, नहीं तो इसकी काट ही करनी पड़ेगी आपको। समझ गए। तो ये चीज़ है कि आप ऐसा अंधा मत समझो कि आप जाते हो और इंटरनेट पे देखते हो कि जिसने जो जहाँ से आया गया है वहाँ चला जाएगा। ऐसी कोई विद्या नहीं है कि सब कुछ एक ही लाठी से हाँक दोगे आप। करने वाला जादू और जादू को काटने वाला, दोनों की कुव्वत देखी जाती है, किसकी कुव्वत ज़्यादा होगी वही भारी पड़ेगा। क्योंकि करने वाले जो होते हैं उनकी भी रियाजत इबादत बहुत तगड़ी होती है। 8 साल 9 साल 10 साल, चाहे वो सिफली का हो चाहे इल्मी का हो। तो जिस जिस दुश्मन से आपका सामना है, दुश्मन तो दुश्मन ही है, अब चाहे वो पुण्य करे चाहे पाप करे, उसकी जो कुव्वत होगी आपको उसी से भिड़ना पड़ेगा। आप इस तरीके से समझिए। तो हर तरीके का जादू पलटा नहीं जा सकता है, ये सबसे पहले जान लें। जो पढ़ाई कर दी गई है, जो आपके शरीर में आ गया है, खिला दिया गया है, या ब्लड स्ट्रीम में आ गया है, मुंतकिल हो गया है दिल दिमाग पे, वो नहीं होगा। जो चीज़ें भेजी गई हैं तो जैसे आसेबें भेज दी गई हैं आपको, घेरी हुई हैं, या जो है ऐसा जो कोई जादू जिसमें पलटान की बंदिश नहीं लगी हुई, पलटान की बंदिश लगा दी जाती है तो आप पलट भी नहीं सकते हैं। ये भी एक क्रिया है कि आप पलटोगे जादू और पलट के नहीं जा रहा है पूरा अमल पढ़ने के बाद, तो आप समझोगे इसमें पलटान की बंदिश लगी हुई है, इसलिए इसको पहले काटना पड़ता है, तभी उसमें जादू जो है जाता है। जिसमें नींबू का प्रयोग करते हैं, पहले हम लोग नींबू में उतार के उसको मुंतकिल करके काट के फेंकते हैं। अब इस्लाम में अलग तरीके हैं, हिंदू में अलग तरीके हैं। तो जब वो पलटान की बंदिश कटेगी उसमें, तब जा कर के आप इसको जो है पलट सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी जादू की पलट के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा। जो लोग अपना इलाज करा रहे हैं या आमिल जो भी हैं, कि पलट में जल्दी जल्दी आप हाथ लगाओ, ये सब टेक्निकल बातें देख करके ही आप पलट के काम में हाथ लगाइए। मैं समझता हूँ इतनी जानकारी पर्याप्त है आपके लिए। बाकी कुछ समझना हो विशेष तो अलग से आप पूछ सकते हैं। हरिओम।